जय जय श्री सीताराम। मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कुशल मंगल से होंगे और अच्छे होंगे। आप लोगों का स्नेह हमारे प्रति अच्छा है और हम भी कुशल मंगल हैं। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे, सूर्य से संबंधित चर्चा होगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, चतुर्थ भाव में सूर्य स्थिर हो तो क्या फल करेगा। अगर आपकी कुंडली में सूर्य चतुर्थ भाव में विराजमान है तो जानिए ये सूर्य आपके लिए जीवन में कैसा प्रभाव, क्या फल और कौन से परिवर्तन लाने वाला है। तो आइए आरंभ करते हैं। सूर्य देव की कृपा इस दिव्य चर्चा को। जय सूर्य नारायण देव। अब हम चर्चा करेंगे। तो चौथे भाव में बैठा सूर्य क्या फल करेगा और कैसा रहेगा। सबसे पहले समझते हैं कि चतुर्थ भाव क्या होता है। चतुर्थ भाव को सुख, माता, ग्रह, वाहन, भूमि, शिक्षा और मानसिक शांति का भाव कहा जाता है। यही भाव बताता है कि व्यक्ति के घर का माहौल कैसा होगा, उसकी माता से संबंध कैसे रहेंगे और जीवन में उसे स्थिरता, सम्मान और सुख कितना प्राप्त होगा, चर्चा कर रहे हैं। तो जब इस भाव में सूर्यदेव विराजमान हो जाते हैं तो व्यक्ति का ध्यान आत्मसम्मान, पद और मान प्रतिष्ठा पर केंद्रित हो जाता है। ऐसी स्थिति में सूर्य यहाँ एक विशेष तेज प्रदान करते हैं जो घर परिवार के वातावरण को भी प्रभावित करते हैं। अगर सूर्य अपनी उच्च स्थिति में है, अगर सूर्य अपनी उच्च स्थिति में है या शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो ये स्थिति व्यक्ति को समाज में बहुत सम्मान, शक्ति और प्रतिष्ठा दिलाती है। अगर उच्च के हैं तो ऐसे जातक प्रशासनिक कार्यों में निपुण होते हैं, सरकारी पदों, राजनीति या किसी प्रभावशाली क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त करते हैं। इनका घर परिवार में नेतृत्व रहता है। परिवार इनके निर्णय को मानता है। माता पिता के प्रति भावनाएं गहरी होती हैं और व्यक्ति अपने परिवार के लिए त्याग करने वाला भी होता है। अगर सूर्य शुभ हो तो व्यक्ति को शानदार मकान, वाहन का सुख, सरकारी सहायता और समाज में उच्च दर्जा प्राप्त होता है, यानी ख्याति प्राप्त होती है। कीर्ति, यश भी प्राप्त करता है। इसमें आत्मबल बहुत प्रबल होता है और कठिन परिस्थितियों में भी ये व्यक्ति अपने तेज और साहस से विजय प्राप्त करता है। यह है स्थिति उच्च का सूर्य हो तो। अगर हम बात करते हैं कि अगर सूर्य यहाँ कमजोर हो जाए, जैसे कि नीच राशि तुला में हो या राहु, शनि, केतु के साथ हो और पीड़ित हो तो व्यक्ति को माता से दूरी, घर में असंतोष या मानसिक बेचैनी की स्थिति देखने को मिलती है।
ऐसे व्यक्ति अपने घर में शांति नहीं बना पाते। कभी पिता से भेद, कभी माता से मतभेद तथा मनमुटाव भी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने घर में शांति नहीं बना पाते और कई प्रकार से घर में दिक्कतें भी होती हैं। घर बदलने की प्रवृत्ति या ग्रह कलह भी इस स्थिति में देखी जाती है। तो ये है स्थिति नीच के सूर्य की। कमजोर सूर्य से हृदय रक्तचाप या छाती संबंधित रोग किसी संभावना बढ़ जाती है। मन में अहंकार या गुस्सा भी अधिक हो जाता है। इसलिए ऐसे जातक को चाहिए कि वे अपने माता पिता के साथ संबंधों में सद्भाव और विनम्रता बनाए रखें। अगर सूर्य अशुभ प्रभाव दे रहे हों तो इन उपायों से जीवन में सुधार लाया जा सकता है। ये उपाय मैं बताने वाला हूँ, ये बहुत ही उपयोगी हैं। इनको अगर करेंगे, किसी का सूर्य अशुभ प्रभाव में है, नीच का है या शनि राहु केतु से पीड़ित है, तो ये उपाय अगर करते हैं तो आपके जीवन में सूर्य से जो अशुभ प्रभाव प्राप्त हो रहे थे वह नहीं प्राप्त होंगे और सूर्य से अच्छा फल प्राप्त करेंगे। तो प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और चावल, थोड़ी सी रोली डालकर जल अर्पण करें और ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार प्रतिदिन जप करें। गुड़ और गेहूं का दान करना शुभ रहता है। रविवार के दिन लाल वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को लाल फूल अर्पित करें। माता पिता की सेवा और उनके प्रति सम्मान बनाए रखना सबसे बड़ा उपाय है। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है उसका सूर्य अच्छा हो जाता है। इन उपायों से सूर्य के दोष शांत होते हैं और उनके प्रति सम्मान बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। माता पिता के प्रति अगर ये उपाय करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। अब इन उपायों से सूर्य के दोष शांत होते हैं और जीवन में पुनः सुख, स्थिरता और शांति आती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं कहना चाहूँगा कि ये था चतुर्थ भाव में सूर्य का प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण। अगर आपकी कुंडली में सूर्य इसी भाव में स्थित है तो आपके लिए, तो सूर्य के लिए शुभ अशुभ प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उचित उपाय अवश्य करें। याद रखें, सूर्य देव केवल बाहरी प्रकाश नहीं देते बल्कि वे हमारे भीतर में आत्मबल, नेतृत्व को भी प्रकाशित करते हैं। यह है सूर्य का कार्य और आशा करता हूं आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार जब हम पंचम भाव में सूर्य का प्रभाव बताएं तो आप सबसे पहले देखें। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और इसी के साथ
हम चाहेंगे, विदा चाहेंगे और सभी को राधे राधे। जय सूर्य नारायण देव। सूर्य भगवान की जय हो। आपके जीवन में मंगलमयता रहे, सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त हो। जय जय श्री सूर्य नारायण देव।